गीता, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 700 श्लोकों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार किया गया है। गीता के उपदेशों ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और उनके जीवन में दिशा दी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में न केवल धर्म और कर्म के महत्व पर जोर दिया गया है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई गई है। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में हुआ था, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। भगवान कृष्ण ने उसे धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। भगवद गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का संग्रह है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता में कर्मयोग का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करना चाहिए। यह सिखाता है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। गीता में आत्मा के अमर होने की बात कही गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी पैदा होती है और न ही मरती है। यह अनादि और अविनाशी है। गीता में 3 मुख्य योगों का उल्लेख है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यह तीनों योग जीवन को संतुलित और संतोषजनक बनाने के मार्ग हैं। गीता में स्वधर्म के पालन पर जोर दिया गया है। व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गीता में ध्यान और योग की विधियों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। गीता में जीवन और मृत्यु को आत्मा के एक चक्र के रूप में देखा गया है, जहां मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा फिर से नया शरीर धारण करती है। गीता के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित किया हुआ दिखाया। इस रूप के दर्शन से अर्जुन को यह समझ में आया कि श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह विचार हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। आत्मा अजरमर है। इसे न कोई मार सकता है और न कोई इसका नाश कर सकता है। यह सिखाता है कि हमें शरीर के मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहें। यह विचार हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति मुझे भक्ति से स्मरण करता है, वह मुझे पाता है। यह सिखाता है कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अपने धर्म का पालन करना ही जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है। गीता के इस विचार से हमें अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अहंकार को त्यागो और सच्चे ज्ञान का मार्ग अपनाओ। यह विचार हमें विनम्रता और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति निडरता और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योद्धा है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस और निडरता से प्रेरित करता है। ध्यान और एकाग्रता से मन को नियंत्रित करो। यह सिखाता है कि मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान और एकाग्रता आवश्यक हैं। भगवान के समर्पण से ही मुक्ति संभव है। यह विचार हमें भगवान के प्रति संपूर्ण की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। स्वार्थ और लालच का त्याग करो और निस्वार्थ भाव से कर्म करो। यह हमें स्वार्थ और लालच से मुक्त होकर जीवन में सच्ची संतुष्टि पाने की प्रेरणा देता है। गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाता है। इसके उपदेश न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करते हैं,
बल्कि जीवन के व्यावहारिक पक्षों को भी उजागर करते हैं। गीता के उपदेश हमें अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सफलता और संतोष प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह ग्रंथ आज भी लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके उपदेशों को जीवन में आत्मसात करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।